अगर आप भी आए दिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, नए नए फंड्स को खोजते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर और नए फंड्स बताने वाले हैं जो शायद आपको आगे चल के भरपूर रिटर्न दे। टाटा ग्रुप के 6 NFOs मार्केट में आए हुए हैं। NFO यानी न्यू फंड ऑफर, यानी कि कोई भी फंड एक्चुअल मार्केट में रिलीज होने से पहले कुछ लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए न्यू फंड ऑफर के रूप में आता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। 6 फंड जिसमें से एक है आपका टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये एक ओपन एंडेड फंड है। इसकी ट्रैकिंग निफ्टी ऑटो इंडेक्स TRI से होगी। इस NFO में आप 28 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें SIP करना तो आप मिनिमम 150 रुपये से SIP भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये NFO है इसलिए आपको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कम से कम 5000 रुपये की करनी होगी। जैसा कि नाम बताता है ऑटो इंडेक्स फंड, ये फंड आपका ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ऑटो सेक्टर की इंडिया की जो टॉप 20 कंपनीज होंगी वो इस फंड का हिस्सा होंगी। अब वो चाहे कार मैन्युफैक्चरर हो, बाइक मैन्युफैक्चरर, कार कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ट्रक मैन्युफैक्चरर, एवरीबॉडी विल कम अंडर दिस फंड। नंबर 2 है इस लिस्ट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक रियलिटी फंड। ये भी टाटा ग्रुप का है और इसकी भी जो एसेट एलोकेशन होगी वो भी इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर के टॉप 20 कंपनीज के अंदर होने वाली है। रियल एस्टेट सेक्टर यानी अगर घर की कीमतों की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 सालों के अंदर एवरेज 5 to 7% की इसमें इन्फ्लेशन आई है, बट द नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द नेक्स्ट 3 years। वही अगर आप दूसरी तरफ कुछ रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स की ग्रोथ के बारे में बात करें तो जैसे कि हम स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 वो स्टॉक्स हैं जिसमें एक साल के अंदर एवरेज भी अगर आप लगाएंगे तो 100% से ज्यादा की ग्रोथ आई है, which clearly indicates कि रियलिटी सेक्टर इंडिया के अंदर एक बूमिंग सेक्टर है और ये फंड भी आपको आगे चल के शायद निराश ना करे, अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। नंबर 3 है इस लिस्ट के अंदर आपका मल्टी कैप फंड, वो भी किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। ये भी जो टाटा का फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर 50-30-20 के रेशियो के हिसाब से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जितने भी इंडिया के स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उसमें इस फंड का 50% हिस्सा जाएगा पहले लार्ज कैप इंफ्रा स्टॉक्स को, फिर 30% जाएगा मिड कैप इंफ्रा स्टॉक्स को और बचा हुआ 20% जाएगा स्मॉल कैप इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर। सिमिलरली एक और फंड जो टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है वो भी है मल्टी कैप फंड इन हेल्थ केयर सेक्टर, बट अगेन 50-30-20 के रेशियो के हिसाब से। टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, इस फंड के अंदर भी 50-30-20 रेशियो के हिसाब से इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाले रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उसमें से 50% होगी लार्ज स्टॉक्स के अंदर, लार्ज कैप स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 30% होगी मिड कैप स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बचे हुए 20% होगी स्मॉल कैप स्टॉक्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके बाद एक और फंड है जो फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग के ऊपर दिया गया है, उसका नाम है टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इसकी ट्रैकिंग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स से की जाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम 20 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से किसी भी एक स्टॉक के अंदर मैक्सिमम 33% से ज़्यादा नहीं किया जाएगा और टॉप 3 स्टॉक्स के अंदर 62% से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अब फाइनेंशियल सर्विसेज तो आप जानते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपके बैंक आते हैं, NBFC आती है, लेंडिंग कंपनीज आती है, गोल्ड कंपनीज आती हैं, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज आती हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फॉल करती हैं और इन्हीं सब कंपनीज के अंदर ये वाला फंड आपका इन्वेस्ट करने वाला है। द लास्ट एंड द 6th फंड दैट टाटा ग्रुप हैज लॉन्च्ड इज ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। इस फंड को हेल्थ केयर इंडेक्स के जरिए नापा जाएगा। इसके अंदर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये इंडेक्स टोटल 30 स्टॉक्स के अंदर निवेश करेगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 वाली कंपनीज के अंदर से। ध्यान में रहे इन सभी स्टॉक्स के अंदर अगर आप चाहें तो 150 रुपये से SIP कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सब NFO हैं तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5000 रुपये से ही करनी होगी। तो ये टाटा ग्रुप के नए 6 फंड्स आए थे जो 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक NFO के अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। बाद में अगर आप चाहें तो इसमें म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर शायद आपको बाद में ना मिले।
इसलिए आप इन 6 फंड्स के बारे में अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा और ध्यान में रहे कि हम आपके पास यहाँ पे सिर्फ 6 फंड्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इनमें से किसी भी फंड के अंदर निवेश करने या ना करने की कोई भी आपको डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहे। ऐसे और आने वाले तमाम IPO, NFO, स्कीम्स, योजना सभी के लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है पैसा लाइव। सारी अपडेट आपको वहीं मिलेगी।